नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरजीत सिंह चौहान और इंग्लिश की हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं इंग्लिश की जो कोर स्किल्स है उसमें रीडिंग स्किल के बारे में थोड़ी से बात कर लेते हैं, उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं दोस्तों क्या चीज़ें। तो देखिए, तो रीडिंग के पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं फ्लुएंसी या फ्लुएंटली। जब भी हम पढ़े तो उसको फ्लुएंटली पढ़ने की कोशिश करें। देख तो दोस्तों, एकदम से तो फ्लुएंटली आएगी नहीं, फ्लुएंसी आएगी नहीं। आपको धीरे धीरे आप जब एफर्ट लगाते रहोगे तो डे टू डे आपकी फ्लुएंसी आती जाएगी। अब हम बात करें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की। जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, इसका ये होता है। नए नए वर्ड आपके ऐड होते जाएंगे। कुछ वर्ड्स को आप सर्च भी करेंगे कि हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन में चेक करूँ, हो सकता है शायद गलत तो नहीं हो। तो उन चीज़ों में आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। विद इंटोनेशन आप पढ़े तो जैसे कोमा आ रहा है तो वहाँ थोड़ा रुक के पढ़ना है। आपके फुल स्टॉप आ रहा है तो वहाँ पे आपका सेंटेंस पूरा खत्म हो गया है। क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आपको एकदम बोलते टाइम भी ऐसा आपको भाव चेहरे पे लाना है, ऐसा वाई। तो आप एक क्वेश्चन मार्क टाइप में आप में उसको करोगे तो एसेट्रा इसी तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क है, खूब सारी चीजें हैं। तो आप धीरे धीरे आप इन चीजों को समझने लग जाओगे, रेगुलरिटी आप रखते हो तो। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट और वर्ड। धीरे धीरे क्या होगा कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हो तो उसका वर्ड का मीनिंग भी आप क्या करोगे, धीरे धीरे कोशिश करोगे कि हाँ, ये मुझे नहीं आ रहा था, मैं इसको सर्च करूँ, मैं कहीं इसको देखूँ, इसका क्या मीनिंग होता है या इससे रिलेटेड क्या वोकेबलरी है। तो आप सर्च करने लग जाओ और वो भी आपकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी। अब पढ़ना क्यों जरूरी है अगर हम बात करें तो पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो लगभग इसी चीज पे जुड़े हुए हैं। अगर वो पढ़ेंगे, रेगुलरिटी पढ़ेंगे तो उनको इंग्लिश में तकलीफ नहीं आने वाली। और जो प्रोफेशनल्स जो इंग्लिश से रिलेटेड जॉब्स में होते हैं, जैसे बीपीओ वगैरह में होते हैं, कॉल सेंटर में होते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में होते हैं, आप भी मेट्रो सिटीज में हो, तो वहाँ जनरली चीज़ें 70 to 80% इंग्लिश के अंदर ही चलती है। तो आप धीरे धीरे आपको उसमें आना ही पड़ेगा। ये आप फॉरेन में कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ तो आप माहौल के अकॉर्डिंग सीख जाओगे। बात हम इंडिया की कर रहे हैं तो फिलहाल। अब नोटिस बोर्ड पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई तो ज्यादातर नोटिस बोर्ड पे इंग्लिश में लिखी होती है। आपने बोर्ड्स, होर्डिंग्स, कोई एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी चीजें देखी हो तो वहां पे सारी चीजें इंग्लिश में ही आती है। फिर बड़ा बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट होता है, प्लस वहां पे कुछ स्लोगन लिखे रहते हैं या उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रहती है, तो वो सारी इंग्लिश के अंदर रहती है। तो वहां आपको काफी, इसलिए भी ये पढ़ना जरूरी है, आपको रीडिंग मारना रेगुलर। डेली लाइफ के अंदर भी जनरली आप देखते किसी से बात करते हैं, कुछ चीजें होती है तो जनरल लाइफ में आपको इस इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए भी आपको पढ़ना जरूरी है। बात करें हम मोबाइल, आजकल हर एक आदमी के पास में मोबाइल है। तो मोबाइल के अंदर क्या होता है कि सारी चीजें इंग्लिश में है, जब तक कि आप हिंदी में सेट नहीं करें। और इंग्लिश में है तो आपको हर एक चीज को समझने के लिए आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। वहां पे आप रीड कर पाओगे तभी उसको अंडरस्टैंड करोगे कि ये क्या कह रहा है, ही इज वॉट टू से। अब बात करें न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो जनरली आजकल तो कोई न्यूज़पेपर कैरी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे आपने कोई वेबसाइट का जैसे न्यूज़ हंट ले रखा है या आपने दैनिक भास्कर ले रखा है, राजस्थान पत्रिका ले रखा है, हिंदुस्तान टाइम्स ले रखा है, कुछ भी आपकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है, तो वो आपको न्यूज़ भेजते रहते हैं, तो वो सारी इंग्लिश के अंदर होती है। तो इसलिए ये हमें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें ईमेल्स दोस्तों सारे इंग्लिश में आते हैं, सारे काम के ईमेल होते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ईमेल्स पढ़ पाओगे तभी आप सामने वाले को जवाब दे पाओगे। तो इसलिए रीडिंग स्किल का होना बहुत अच्छा जरूरी है। अब बात करें नोटिफिकेशंस आते हैं बहुत सारे, मोबाइल के अंदर देखते हो आप, और दूसरी जगह जहाँ जहाँ भी आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो सारा इंग्लिश के अंदर ही मिलता है। इसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी आपको लर्न करनी हो तो वो भी सारी चीजें, जैसे आपको नई चीज सीखनी हो, जैसे मुझे जैसे किसी को रोबोटिक्स सीखनी हो या किसी को कुछ और भी कोई स्किल सीखनी हो, किसी भी तरह की, समझ लो कि उसको इंस्टाग्राम के बारे में जानना है, व्हाट्सअप के बारे में और डिटेल में जानना है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, ये मेटा के बारे में जानना है, तो वो सारी इंग्लिश में ही वहाँ पे आर्टिकल रहता है। आप पढ़ोगे तभी आप उस चीज को लर्न कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो दोस्तों ये क्यों जरूरी थी, ये तो ये बातें थी। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें हम रीडिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें।
तो इम्प्रूव के लिए देखिए फोनिक और साउंड की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो फोनिक और साउंड से मैं बता देता हूँ दोस्तों, हम हमारे इस इंग्लिश लर्निंग के इस जो सीरीज चल रही है इसमें फोनिक और साउंड के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल तो मैं यहाँ बात बता देता हूँ। तो फोनिक और साउंड का आपको अच्छी साउंड नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस पर पकड़ बना पाओगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। किसी भी वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वो कैसे बन रहा है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ये कैसे बना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कंसिस्टेंसी इन रीडिंग, रीडिंग के अंदर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन बाद पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको रेगुलरली पढ़ना, भले आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, भले एक पैराग्राफ ही पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना कंसिस्टेंसी के साथ है। बात करें हम रीडिंग कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन को अगर आप पढ़ते हो तो इससे आपकी रीडिंग स्किल काफी ज्यादा इनहेंस होती है और ये काफी बहुत जरूरी भी है दोस्तों। अब अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ रीडिंग, रीडिंग के क्या एडवांटेज है, तो फर्स्ट तो आपकी जो वोकेबलरी पावर होती है वो इम्प्रूव होती है। इससे आपके नए नए वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में ऐड होते हैं, कुछ आपको पता चलते हैं, कुछ आप जानने की कोशिश करते हो। इसके अलावा इम्प्रूव ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ है, वो किस टाइम में है, कौन सी टेंस का है, ये सारी बातें आपको पता चलती है। अब लर्न स्पेलिंग, इससे आप क्या करते हो, नई नई स्पेलिंग्स भी लर्न करते रहते हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एडवांटेज है रीडिंग के जो काफी आपको मिलने वाले हैं, तो रेगुलर आप रीडिंग करते रहे। अब मैं बात करूं सोर्सेज की, तो इसके लिए क्या बेस्ट सोर्सेज रहेंगे। तो बिगिनर अगर कोई है तो बिगिनर को क्या करना चाहिए, किड्स स्टोरीज पढ़नी चाहिए, नर्सरी राइम पढ़नी चाहिए, है ना। तो ये काफी आपके हेल्पफुल रहेगी। इसमें छोटी छोटी बारीकियां होती है और जनरली ज्यादा हार्ड नहीं होती है, तो आप इसको इजीली शुरुआत कर सकते हो। इंटरमीडिएट और आप जब एडवांस्ड हो जाते हो तब आपको नॉवेल्स पे जाना चाहिए। इंग्लिश नॉवेल्स हो गई उनको रीड करना चाहिए, मैगजीन्स हो गई उनको रीड करना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, जहाँ पे इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, आपके ट्विटर हो गए, वहाँ पे आपको इंग्लिश में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्लॉग्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, वहाँ पे कोई आपको आर्टिकल पढ़ना है या किसी न्यू टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है, तो ये सारे इंग्लिश के अंदर ही होते हैं। तो ये सोर्सेज आप बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। फर्स्टली आपको इन चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। अब बेस्ट टाइम कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा है ये चीज़ें पढ़ने के लिए, तो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आपका कोई ट्रेवलिंग का है, जैसे आप कहीं भी जाते हो तो उसके लिए आधा घंटा 1 घंटे का समय लगता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका मोबाइल निकाल के या आपके पास बुक है तो जनरली आप उसमें से ये चीज़ें पढ़ सकते हो। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहे, जरूरी नहीं कि आपको ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेगुलरिटी के साथ पढ़े। और कभी जैसे आप किड्स के साथ बात कर रहे हो तो बच्चों में जैसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा फेमिलियर कराए अपने लिए, आपके लिए आप महसूस करेंगे कि आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। और अगर आप गलत भी होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को जनरली वो आपकी गलती नहीं निकालेंगे, वो चीज़ नहीं होगी, और आपको एक सीखने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बिफोर स्लीप, सोने से पहले आप अपना कोई एक लेसन ले सकते हैं कि भाई हाँ मुझे सोने से पहले एक छोटी सी एक रेम पढ़ के सोना है, एक छोटी सी स्टोरी, किड्स स्टोरीज भी पढ़ के सोना है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। इन सब में दोस्तों इसका कंक्लूजन निकलता है कि मेन आपको क्या चीज़ रखनी है, रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो इन चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी रीडिंग स्किल्स के बारे में खास बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।